सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। और हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। यहाँ पर हमने इससे पहले काफी सारे रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट को कवर किया था। पहले अगर मैं बात करती हूँ तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हमने इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड लिंकेज, उसके बाद हमने एप्लीकेशंस हमने सीखी थी कि रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस आपकी कौन सी होती हैं, और फिर हमने इक्विवेलेंट का वेट का कॉन्सेप्ट सीखा था, और फिर हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को कवर किया था। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो तरह के मेथड आपके एनसीईआरटी में गिवन दे रखे हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हम लोग कैसे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, जनरली ये टॉपिक बच्चे कई बार छोड़ देते हैं ये सोचने के लिए कि भाई ठीक है ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, जिससे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है किसके थ्रू, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करते हैं तो हम दो केस के अंदर करेंगे। फर्स्ट इज एसिडिक मीडियम एंड द सेकंड वन इज बेसिक मीडियम। अगर मैं बात करती हूँ एसिडिक मीडियम की, तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोई भी रिएक्शन आपके पास गिवन होगी तो सबसे पहले आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, देन आपको एटम्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है, फिर एटम्स को बैलेंस फाइंड आउट करना है, और फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके थे। फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है चेंजेस की, ठीक है, और फिर हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रेट एंड गिव्स कॉपर +2 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलती है। कॉपर की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, एलिमेंट्री स्टेट में तो कितनी है, 0। कॉपर किसमें कन्वर्ट हो गया, +2 के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया, +2 के अंदर। यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी है, +5, और यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया, वो +4 के अंदर। 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। कितने का चेंज आएगा, कितने का चेंज आएगा, 2 मल्टीप्लाई में रिएक्टेंट साइड में कितने कॉपर के आए ना, 1, 2 मल्टीप्लाई में 1 तो कितना आ गया, 2 का चेंज आ रहा है। और यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है, 5 से 4 में जा रहा है, 1 का चेंज, और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 1, तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। अब जो चेंजेस आपने निकाल दिए हैं, अब आपको क्या करनी है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये वाले में, इस वाले में और इस वाले में 2 का चेंज आ रहा है, इसमें और इसमें 2 का चेंज आ रहा है, तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई आपको यहां पर करनी है और आपको यहां पर करनी है। समझ में आ रही है बात, देखना, कॉपर 2 की मल्टीप्लाई नाइट्रेट आयन के साथ, कॉपर 2 आपका क्या बन गया, 2 की मल्टीप्लाई आपने किसके साथ कर दी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कर दी। इतना करने के बाद ये रिएक्शन आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन। इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एड वाटर मोलिक्यूल्स टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। अगर आपको वाटर के मोलिक्यूल्स को ऐड करना है, वाटर के मोलिक्यूल्स को ऐड करना है, तो कहां पर करेंगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमारी जहां पर है, देख सकते हैं कि हमारी ऑक्सीजन कहां पर है। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है हमारी, 3 2 6 ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पर कितने हैं, 4। कहां पर डेफिशिएंसी है, यहाँ पर है। कितने की डेफिशिएंसी है, 2 की डेफिशिएंसी है, तो कितने एटम अटैच, कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेंगे, 2। यहाँ पर कितने हो गए, 2। अगर यहाँ पर 2 हो गए तो कितने हाइड्रोजन निकल कर आ गए आपके, 4। और यहाँ पर कितने आपके, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मींस यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। कितने आएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। तो हमारी टोटल बैलेंसिंग इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई 4H प्लस में कॉपर 2 नाइट्रेट आयन, कॉपर +2 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड गिव्स द वाटर। देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे एटम्स क्या है, बैलेंस है। ये तो मैंने एक आपको ऐसे करके दिखा दी। आइए क्वेश्चन को हम खुद से करके देखते हैं, जिससे कि हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ जी, हमारे पास क्या है, मैंगनीज मैग्नेट आयन है, प्लस में Fe+2 है, प्लस में Mn+2 है,
प्लस में Fe+3 है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है। और रिएक्शन कहां पर करनी है, हमें एसिडिक मीडियम के अंदर करनी है। कहां पर करनी है, एसिडिक मीडियम के अंदर हमें करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो Mn की कितनी है, +7, आयरन के ऊपर कितनी है, +2, यहां पर कितनी है, +2, और यहां पर कितनी है, +3। अब हमने ये चेंज कर ली। अब ये +7 से +2 में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। आप देखना एटम तो हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक मैंगनीज यहाँ पर है, एक मैंगनीज यहाँ पर है, एक आयरन यहाँ पर है, एक आयरन यहाँ पर है। +7 से +2 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, +5 का। कितने एटम है, 1, तो कितना आ गया, 5। यहाँ पर देख लीजिए +2 से +3 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 1। कितने एटम है, 1, तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। ऊपर कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। नीचे कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है अब की बार हमें। यहां पर हमारा 5 का चेंज आ रहा है, सॉरी, यहां पर, हाँ जी, अगर आप देखेंगे यहां पर हमारा 5 का चेंज आ रहा है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कहां पर करनी है, इस आयरन पे और इस आयरन पे करनी है। आओ कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। यहां पर देखना, मैंगनीज प्लस में 5 Fe+2 gives Mn+2 प्लस में 5 आपका क्या आ जाएगा, +3। ये आपका आ गया। क्लियर, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और किसको कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन के एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। कितने ऑक्सीजन एटम है, 0 ऑक्सीजन एटम है, 0 ऑक्सीजन एटम है। कितने हैं, 4। तो इस साइड आपको क्या करना है, 4 वाटर के मोलिक्यूल ऐड करने हैं। 4 वाटर के मोलिक्यूल हो गए। कितने हाइड्रोजन आ गए, 8। कितने आ गए, 8। तो 8H+ यहां पर लगा दीजिए। देखना कितने हाइड्रोजन है, 8। यहाँ पर भी कितने हैं, 8। कितने ऑक्सीजन है, 4। यहाँ पर भी कितने हैं, 4। कितने आयरन है, 5। यहाँ पर भी कितने हैं, 5। और यहाँ पर मैंगनीज कितना है, 1। तो यहाँ पर भी कितना है, 1। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, और ये रिएक्शन क्या हो गया, आपकी बैलेंस हो गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। स्पेस की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, तो मैं इसमें स्पेस बना रही हूँ। ठीक है, हमने कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखना है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम अपनी, ये वाले। मेरे पास क्या गिवन है, क्रोमेट आयन गिवन है, प्लस में क्या गिवन है, ऑक्सलेट आयन गिवन है, और क्या बना रहे हैं मिलकर, कॉपर +3 कॉपर +3 प्लस में कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको गिवन है। अब हमें बनाना है इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बात करती हूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +6। इसकी कितनी आएगी आपकी, निकाल लेते हैं, 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू में माइनस में 2, 2x इज इक्वल टू में 8 माइनस में 2, 6/2 कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर 3 आ गई। अगर ये 3 है और यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी, +4, यहाँ पर कितनी आएगी, +3। ठीक है, हमारे पास ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई।
अगर अब हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई तो अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। आइए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब हमारा पहला काम तो हो गया, अब हमें क्या करना है, अपने पहले अदर एटम्स को बैलेंस कर देते हैं। देखना यहाँ पर कितने क्रोमियम है, 2, तो आप यहाँ पर भी क्रोमियम कितने लगा दीजिए, 2। कितने कार्बन है, 2, तो आप यहाँ पर भी कितने लगा दीजिए, 2। हो गई। अब हम चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। +6 से +3 में जा रहा है, +6 से +3 में कितने का चेंज है, 3 का, मल्टीप्लाई में 2, कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6 का चेंज। +3 से +4 में जा रहा है तो कितने का चेंज है, 1 का, मल्टीप्लाई में 2, कितना आ गया, 2। दोनों 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी और ये भी, कितना आ गया, 3, और ये कितना आ गया, 1। मतलब कि इनको और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको अपोजिट में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखना एक बार, यहां से यहां पर आपका कितने का चेंज आ रहा है, ये 3 का चेंज आ रहा है, कितने का आ रहा है, 3 का, तो हमें इसको और उसको 3 को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखो Cr2O7 -2 प्लस में 3C2O4 2 नेगेटिव 2Cr प्लस क्रोमियम +3 प्लस में इसको भी 3 से 6CO2 हमारे पास ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। अगर आप ऑक्सीजन एटम देखेंगे तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 मल्टीप्लाई में 3, कितने हैं, 12 और 7, 12 और 7 कितने हैं, 19, कितने हैं आपके, 4 3 जा 12, 12 प्लस में 7 कितने होंगे आपके, 19, 19 आपके ऑक्सीजन एटम है। यहां पर देख लीजिए 2 6 जा 12, यहाँ पर कितने हैं, 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर 19 है, कितने की कमी है, 7 की, तो आप यहाँ पर 7 वाटर के मोलिक्यूल को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कितने को ऐड कर दोगे, 7 वाटर के मोलिक्यूल को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन है, 14, और यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 हाइड्रोजन आ जाएंगे। कितने हाइड्रोजन, 14, वहां पर कितने, 14, कितने ऑक्सीजन एटम, 7 तो ये थे, 4 3 जा 12 प्लस में 7 19 ऑक्सीजन एटम, और वहां पर भी कितने हो गए आपके, 19, 7 12, तो 19 आपके क्या हो गए, ऑक्सीजन के एटम हो गए। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ठीक है, आपके 6 कार्बन, वहां पे कितने कार्बन आपके, 6 कार्बन है। तो ये हमने किस में बैलेंस करना सीख लिया, एसिडिक मीडियम के अंदर हमने बैलेंस करना सीख लिया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको एक एक चीजें बिल्कुल बहुत आराम आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपकी। ठीक है, हमने एक इक्वेशन और कवर कर ली अपनी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगर मैं बात करती हूँ बेसिक मीडियम में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर, तो बेसिक मीडियम में हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है हमारी जैसे हमने वहां पर पढ़ी थी, बिल्कुल सेम रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं एटम्स को, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। बस वहां पर हम लोग ऑक्सीजन एटम को ऐड करते थे, कहां पर ऐड करते थे, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। यहाँ पर कहां पर ऐड करेंगे, ऑक्सीजन रिच साइड। वहां पर हम लोग हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लगाते थे क्योंकि वो एसिडिक मीडियम था, बट ये बेसिक मीडियम है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, OH नेगेटिव आयन लगाने हैं। आओ इसको भी देख लेते हैं। आइए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है 0। यहाँ पर कितना आएगा, +5, और यहाँ पर कितना आएगा आपका +2, और यहाँ पर आपका कितना आएगा x प्लस में 4 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा ये x इज इक्वल टू -3, ये आपका कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया।
एटम्स भी हमारे क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। आइए इनके ऑक्सीडेशन चेंज को निकालते हैं। 0 से +2 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। 2 मल्टीप्लाई में 1 तो कितना आ गया, 2। हाँ जी। 5 से -3 में जा रहा है, 8 का चेंज आ रहा है, ठीक है। कितने हैं, 1, तो ये कितना आ गया, 8। काट दीजिए इसको, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 1। इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। अब यहां से यहां पर का जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4। तो ये आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, देखना। 4 जिंक प्लस में नाइट्रेट आयन गिव्स जिंक +2 प्लस में, ठीक है, यहां पर आपका क्या आएगा, 4 जिंक +2 प्लस में NH4 पॉजिटिव। हमें अभी रिएक्शन गिवन मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमारे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर 3 ऑक्सीजन एटम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो 3 वाटर मोलिक्यूल को ऐड कर देंगे। कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, 6। कितने हैं, 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 OH नेगेटिव एटम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 OH नेगेटिव एटम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, देखो 6 ऑक्सीजन, 3 और 3 6 ऑक्सीजन यहां पर हो गई, 6 ऑक्सीजन आपकी यहां पर हो गई, ठीक है। 6 हाइड्रोजन आपके यहां पर हो गए, 6 आपके यहां पर हो गए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सिर्फ इतनी सी चीज को ध्यान में रखना है। बेसिक मीडियम के अंदर हम जब भी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हमेशा किससे ऐड करते हैं, OH नेगेटिव से ऐड करते हैं, और एसिडिक मीडियम के अंदर H पॉजिटिव से ऐड करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब भी हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करेंगे जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जबकि बेसिक मीडियम के अंदर हम ऑक्सीजन को वहां पर अटैच करेंगे जहां पर हमारी ऑक्सीजन रिच होगा। सिर्फ आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और आपकी बिल्कुल चुटकियों में रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सिर्फ आपको ये चीजें देखते चलनी है। आइए हम बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बेसिक मीडियम के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, और यहाँ पर काफी बार इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जनरली स्टूडेंट्स, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में देखने को मिलती है, एसिडिक मीडियम में देखने को नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे कि मान लो मेरा क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन को हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 0 में प्रेजेंट है और इसने क्या बनाया, ये -1 का बनाया, और यहाँ पर कितना किस में कन्वर्ट हो गया ये। अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +5। कितनी आ जाएगी, +5। यानी कि एक ही एटम स्पीशीज के अंदर आपको ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और आपका क्या शो कर रहा है, रिडक्शन भी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, 0 से वो किस में गया, -1 में गया, और ये किस में गया। आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके पास रिएक्टेंट है आपको उसको 2 बार ले लेना है। खुद से ही आपको ऐसे मान के चलना है कि जो भी आपका रिएक्टेंट है आपको कितनी बार लेना है, उसको 2 बार ले लेना है। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, बाकी आप बिल्कुल सेम चलाइए जैसे आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। सेम आपकी ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड को बेसिक मीडियम की तरह चलाइए। जैसे कि 0 से कहां पर चला गया, ये -1 में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। यहाँ पर चला गया तो कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। यहाँ पर ×2, यहाँ पर भी ×2। बाकी बिल्कुल आपकी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसको मैं एक क्वेश्चन से करके बताती हूँ और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। हाँ जी, आपके पास क्या है, P4। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्टेंट को 2 टाइम अपने आप ही ले लेना, खुद से ऐसे मान लीजिए, और किस में कन्वर्ट हो गया, PH3 + H2 PO2 नेगेटिव, यहां पर आ गया। हाँ जी, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 -3 +1 कर दिया हमने, इतनी चीजें बैलेंस कर दी। अब हमें क्या करना है, हमारे एटम्स को बैलेंस कर देना है। 4 है तो 4 यहाँ पर लगा दीजिए,
और 4 यहाँ पर लगा दीजिए, हमारे एटम भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज फाइंड आउट करते हैं। 0 से -3 में जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई में 4 कितना आ गया, 12। 0 से +1 में जा रहा है, 1 मल्टीप्लाई में 4 कितना आ गया, 4। 4 डिवाइडेड बाय में 4, 12 डिवाइडेड बाय में 4 तो कितना आ गया, 3। और यहाँ पर कितना आ गया आपका, 1 का चेंज आ गया। यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो तो कितने का चेंज, 1 का चेंज। यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो तो कितने का चेंज, 3 का चेंज। तो इनकी क्या करना है, P4 प्लस में 3P4 क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 3P4 सॉरी एरो का निशान हम लगाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4PH3 प्लस में 3 का मल्टीप्लाई 12H2PO2 नेगेटिव। आपका ये आ गया इतना। अब आपको क्या करना है, इनको प्लस कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका, 4P4 गिव्स 4PH3 प्लस में 12H2PO2। अब देख सकते हैं 4 के सारे मल्टीपल हैं, तो हम काट देंगे इनको, और काटने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर P4 गिव्स PH3 प्लस में 3H2PO2 नेगेटिव। कितने ऑक्सीजन है, 6, 2 3 जा 6, कितने हैं, 6 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन साइड ही क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे। 6H2O मैंने लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 12। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 12H प्लस लगा देंगे। अब लगाने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं हुए हैं, तो इसलिए रिएक्शन हमारी क्या है, अभी भी बैलेंस नहीं है। कई बार स्टूडेंट ऐसे करके छोड़ देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे अभी भी 3 हाइड्रोजन और भी रहते हैं, और ये भी देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 12 प्लस में 6 18 और 3 21 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पर कितने हैं, 12। तो 12 में मैं क्या ऐड करूं, मेरा 21 बन जाए। 12 में मैं 9 और हाइड्रोजन एटम अटैच कर दूं, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर बेसिक मीडियम है तो हमें क्या यूज करने थे, OH नेगेटिव आयन। क्या यूज करने थे, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। आपने ये कर लिया, इतना हो गया, इतना तो आप सबसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 12 आगे 9 आगे, तो यानी कि आप इस यहाँ पर क्या करोगे, 9 वाटर के मोलिक्यूल बना दोगे, प्लस में आपके 3 OH नेगेटिव एसिडीज रह जाएंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से करके लिखती हूँ तो देखना स्टूडेंट्स कहाँ पर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, P4 प्लस में 9H2O प्लस में 3OH नेगेटिव आयन गिव्स PH3 प्लस में 3H2PO2 नेगेटिव प्लस में 6H2O। ये रिएक्शन आपके पास आ गई है। अब ये 9H2O है और ये है, तो 9 में से क्या चला जाएगा, 6, तो यहाँ पर कितने बचेंगे आपके, 3 वाटर के मॉलिक्यूल। हमारी फाइनल रिएक्शन बनेगी 3H2O प्लस में 3OH नेगेटिव गिव्स PH3 प्लस में 3H2PO2 नेगेटिव। नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हमारी इक्वेशन क्या अब बैलेंस्ड है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को पहचानना है। पहचानने के बाद अपने आप से आपको एक रिएक्टेंट को कंसीडर कर लेना है। कंसीडर करने के बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, उसका चेंज निकालना है। अगर आपके ऑक्सीजन आइटम्स को छोड़कर बाकी अदर आइटम्स बैलेंस होते हैं तो आप उनको कर दीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस के लिए ऑक्सीजन रिच साइड में आपको वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड में हमें OH नेगेटिव आयन को बैलेंस करना है। और ये थोड़ा सा ट्विस्ट आपको ध्यान रखना है
कि अगर आपकी ये चीज आ जाती है तो आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देने हैं, ताकि हम अपने इसके अंदर हम लोग क्या दिखा सकें, बेसिक मीडियम के अंदर OH नेगेटिव आयंस को दिखा सकें। होपफुली ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। स्टूडेंट जनरली ये मेथड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पर हम लोग कम ही इसका यूज करते हैं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है। आपको कोई भी एक रिएक्शन गिवन होगी, तो यहाँ पर आपको एक ये रिएक्शन गिवन है, देख सकते हैं। आपका आयरन है और आपका क्या है, क्रोमेट आयन है। आयरन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन को देख के आपको उसको दो रिएक्शन में डिवाइड करना है। एक तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है और सेकंड आपको उसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है। मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दिया। Fe+2 से Fe+3 में जाने पर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जबकि अगर मैं क्रोमेट आयन की बात करती हूँ तो यहाँ पर इसकी +6 थी, +6 से ये +3 में जब गया तो 3 का चेंज आया और 3 दूनी 6, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इसने क्या कर लिया, अपना रिडक्शन कर लिया। तो ये रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो आपने जो इक्वेशन लिखी थी तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर रिडक्शन हाफ के अंदर 2 क्रोमियम आपको यहाँ पर गिवन थे, तो आप यहाँ पर 2 क्रोमियम लगा दीजिए। कितने ऑक्सीजन गिवन है, 7 ऑक्सीजन गिवन है, तो आपको क्या लगानी है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करना है। कहाँ पर, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, क्योंकि ये हम कहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में हम कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शन करी है, तो हमने कहाँ पर लगा दिया, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो हमारे 14 के आगे H+ आ गए। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे, 6Fe+2 प्लस में 14H+, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 2 क्रोमियम +3 प्लस में 6Fe प्लस में 3 प्लस में 7H2O। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले रिएक्शन को देखो, रिएक्शन को देखने के बाद उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, एक का ऑक्सीडेशन बना दो और एक का रिडक्शन बना दो। करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज निकालने हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन चेंज निकालने के बाद आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी रिएक्शन काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने के बाद आप एटम्स को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था। अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में बैलेंस होंगे, और अगर रिच बेसिक मीडियम है तो ऑक्सीजन रिच साइड में ऑक्सीजन हमारे क्या होंगे, बैलेंस होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने आपका पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक कवर करवा दिया है। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा चैप्टर को कवर कर लिया है। मैंने ये चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाया है और बिल्कुल हर एक चीज को आपको कवर करवाया है, ताकि आपको चैप्टर की क्लियरेंस और बिल्कुल बेसिक कोर से आपको कोई भी चैप्टर आपको क्लियर हो सके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप फिर से और भी ऐसे ही चैप्टर की सीरीज चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो प्लीज स्टे कंटिन्यूड विद द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जहां पर मैं बिल्कुल डिटेल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी केमिस्ट्री टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज।